आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं CUT कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए आपका जो सिलेबस है उसको यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला टॉपिक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है और कैसे इसको परफॉर्म की जाती है, और ये सारा हम यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हो सकता है वो प्रोग्राम या तो पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, और हो सकता है वहां पे कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाए, या हो सकता है कोई ना कोई वहां पे एरर भी आ सकता है आपका। तो ये 3-4 ऑप्शन रहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम रन करवाया जाता है, या तो वो पूरा पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर वहां पे कोई ना कोई एरर डिस्प्ले हो जाएगा, या हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाए। तो दिस हैपन व्हेन देयर आर सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर और एनी सिमेंटिक एरर इन द कोड। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका या तो सिंटैक्स एरर है, या फिर आपका रन टाइम एरर है, या फिर कोई लॉजिकल एरर है, या फिर कोई सिमेंटिक एरर आपके कोड में। तो अब ये सिंटैक्स एरर या रन टाइम एरर या आपका लॉजिकल एरर ये क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आएंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। फिर सिंटैक्स एरर, तो ये सिंटैक्स एरर क्या होता है? तो जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल डिफाइन होते हैं जिनको यहाँ पे बोला गया है सिंटैक्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होगा। तो अब आपको उस सिंटैक्स को फॉलो करना है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आप उनके रूल्स में कुछ गड़बड़ करोगे तो वहां पे ये डिस्प्ले करता है सिंटैक्स एरर। तो इट अकर व्हेन वी पुट सम इनकरेक्ट पंचुएशन, incorrect word sequence or there are some undefined terms or missing parentheses। तो ये किस टाइप के एरर होते हैं? जैसे आपने प्रिंट करवाना है यहाँ पे हेलो वर्ड, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हेलो वर्ड, बट यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस आपने लगा दी है बट क्लोज करना भूल गए। तो ये जो आपका एरर है ये किस टाइप का एरर है? आपका सिंटैक्स एरर। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? सिंटैक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है, पैरेंथेसिस ऐसे ओपन करोगे तो आपको क्लोज भी करनी है। तो प्रिंट वाली स्टेटमेंट के अंदर इसी तरह से हम लिखते हैं। और ऐसे ही अगर आप कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, जैसे इफ क्लोज यूज कर रहे हो, तो इफ कंडीशन के बाद में प्रिंट कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे फिर से एक और सिंटैक्स एरर है क्योंकि यहाँ कोलन नहीं लगाया। तो ये जो कोलन का जो एरर है ये भी किस में आता है? आपका सिंटैक्स एरर में, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है कुछ रूल कि आप इस तरह से इसका सिंटैक्स यूज करोगे। तो इफ का सिंटैक्स इसी तरह से यूज होता है, आपको कोलन लगाना ही पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और एरर चेक करते हैं। एक एग्जांपल लिया, 2 वेरिएबल इक्वल टू 5। तो कोई भी वेरिएबल का कोई भी आइडेंटिफायर आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? फिर सिंटैक्स एरर में। तो सिंटैक्स एरर एक्चुअल में जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो रूल होते हैं, तो उन रूल में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वहां पे सिंटैक्स एरर आता है। और इन सिंटैक्स एरर का दूसरा नाम है आपका पार्सिंग एरर। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं। x इक्वल टू 10, इफ x ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब प्रिंट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x। तो इसको मैं सेव करूँगा, और सेव करने के बाद इसको रन करूँगा मैं, demo5। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने यहाँ पे एरर आ गया आपका। पहला आपने यहाँ पे कोलन नहीं मेंशन किया, तो एक्सपेक्टेड कोलन, तो इसने बता दिया यहाँ पे सिंटैक्स एरर में ही। तो यहाँ पे आपको कोलन लगाना होगा। उसके बाद दोबारा से मैंने सेव किया। अब इसको फिर से रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिर से सिंटैक्स एरर दिया इसने। और सिंटैक्स एरर क्या है कि आपने ओपन पैरेंथेसिस यूज की है बट आपने क्लोज नहीं की इसको। तो यहाँ पे अब आपको क्लोज भी करना होगा, यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। क्लोज के बाद जैसे ही सेव करोगे, इसको रन करोगे, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला आपका। तो यहाँ पे आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से सिंटैक्स एरर ये डिटेक्ट करता है यहाँ पे। तो सिंटैक्स एरर आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो रूल है, कोई भी स्टेटमेंट वहां पे लिख रहे हो, कुछ भी अगर आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, कोई लूप यूज कर रहे हो, तो उनसे रिलेटेड जितने भी रूल है वो आपको सब फॉलो करने होंगे वहां पे।
नेक्स्ट आपका लॉजिकल एरर। इट मे अकर व्हेन देयर मे बी सम इम्प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स और इनकरेक्ट यूज ऑफ ऑपरेटर। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए वहां पे कोई ना कोई लॉजिक यूज होता है, कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है। तो उस फॉर्मूले में या उस लॉजिक में अगर आप कोई इनकरेक्ट ऑपरेटर यूज कर लेते हो या फिर वो लॉजिक आपका गलत हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, इट विल नॉट स्टॉप ए प्रोग्राम फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होने से नहीं रुकने वाला, बट ये जो रिजल्ट देगा वो आपका इनकरेक्ट आउटपुट की फॉर्मेट में देगा। मतलब कि अब रिजल्ट जरूर आने वाला है, बट वो जो रिजल्ट आया वो इनकरेक्ट आएगा। तो इट विल जनरेट इनकरेक्ट आउटपुट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट। अब जब आपने प्रोग्राम ऐसा बनाया है जिसमें आपने जो लॉजिक है वो गलत यूज कर लिया, बट प्रोग्राम आपका सही है वहां पे, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला। तो इट विल नॉट स्टॉप ए प्रोग्राम फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग बट इट विल प्रोड्यूस ए इनकरेक्ट आउटपुट। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। जैसे मान लो आपको प्रोग्राम बनाना था सम करने का, तो सम का लॉजिक है कि सम इक्वल टू दो नंबर को ऐड करना है, तो a प्लस बी लिखेंगे। अगर आपने वहां पे a इंटू बी कर दिया, आपका जो लॉजिक है वो a इंटू बी का है, तो वो यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि इनकरेक्ट आउटपुट देगा। बट यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होने से नहीं रुकेगा। तो इस टाइप के एरर को बोला जाता है लॉजिकल एरर, मतलब कि आपके प्रोग्राम के लॉजिक में ही कुछ गलती है। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, p इक्वल टू 10, r इक्वल टू 20 और t इक्वल टू 5। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT, बट डिवाइड बाय आपने 1000 कर दिया और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो कोई यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से नहीं रुका आपका यहाँ पे आउटपुट आया है, बट जो आउटपुट आया है वो क्या है, आपका इनकरेक्ट आया है। तो इस टाइप के एरर को क्या बोला जाता है, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट आपका रन टाइम एरर। इट अकर्स एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जब आप पूरा प्रोग्राम लिख लेते हो और लिखने के बाद जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हो, तो रन करते टाइम जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, इनपुट के बाद जब आप रिजल्ट के लिए वहां पे एंटर करते हो, आउटपुट के लिए एंटर प्रेस करते हो, तो वहां पे आपका एरर डिस्प्ले होता है कई बार। तो इस टाइप के एरर को बोला जाता है रन टाइम एरर। अब ये रन टाइम एरर होता क्या है, तो सच एरर प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ इनपुट। तो ये जो रन टाइम एरर है ये हर बार आपका एरर नहीं डिस्प्ले होगा, ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे ही एरर प्रोड्यूस करता है, इनकरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दीज एरर्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्शन। तो इन्हीं एरर को यहाँ पे बोला गया है एक्सेप्शंस, विच अकर व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस लीडिंग टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही ये एरर वहां पे अक्कर होगा तो उस टाइम पे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो उसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप के एरर को बोला जाता है रन टाइम एरर। तो ये हर बार प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे ही प्रोड्यूस होंगे, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ इनपुट पे। अब इसका एग्जांपल समझे तो पहला एग्जांपल आपका डिवीजन बाय जीरो। जैसे दो नंबर है आपको ए और बी, तो वहां पे आप डिवीजन करवा रहे हो ए बाय बी, ए डिवाइड बाय बी। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू एंटर करवानी है यूजर से। तो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर 25 एंटर की, बी की वैल्यू 0 की, तो इस टाइम पे 25 डिवाइड बाय 0, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स में। तो इस टाइप के एरर को बोला गया है रन टाइम एरर, डिवीजन बाय 0। तो ये जब जैसे ही दूसरी वैल्यू बी की वैल्यू यूजर इनपुट करवाएगा 0, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ये प्रोड्यूस करेगा इनकरेक्ट आउटपुट, या रन टाइम एरर बोला जाता है। तो इस टाइप के एरर को ही यहाँ पे बोला गया एक्सेप्शन। इस टाइप के एरर को ही क्या बोला गया है, एक्सेप्शंस। और इन एक्सेप्शन को ही हैंडल किया जाता है यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे और कौन कौन से रन टाइम एरर के एग्जाम्पल है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है ऑलवेज पॉजिटिव नंबर का। तो जैसे ही आप कोई भी वैल्यू एंटर करवाओगे यूजर से, तो वो अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर कर देता है वहां पे, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे रन टाइम एरर डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो ऑलवेज फाइंड आउट होता है पॉजिटिव नंबर का।
तो इस टाइप के एरर को बोला गया रन टाइम एरर, जो कि पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पे ही अक्कर होंगे, और इन्हीं एरर को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। अब इसके अलावा और कौन कौन से आपके इनसफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर, या ट्राइंग टू ओपन ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इस टाइप के एरर को भी क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। तो ये सारे एग्जांपल आपके रन टाइम एरर के। तो यहाँ पे जो आपका सिंटेक्स एरर है या लॉजिकल एरर है, उनकी वजह से यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं क्रिएट होने वाला। तो एक्सेप्शन किसकी वजह से क्रिएट होगा, यहाँ पे रन टाइम एरर की वजह से। और इस रन टाइम एरर को ही हैंडल करने के लिए यूज हुआ आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं डिवीजन बाय जीरो वाला। तो यहाँ पे दो नंबर लेंगे x इक्वल टू इंट, और इनपुट करवाएंगे यूजर से, एंटर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू। अब ऐसे ही हम यहाँ पे सेकंड y की वैल्यू एंटर करवाएंगे यूजर से, एंटर द वैल्यू ऑफ y, एंटर द वैल्यू ऑफ y। और यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे, डिवीजन नाम का वेरिएबल लिया जिसमें x डिवाइड बाय y। और यहाँ पे अब प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट डिवीजन, डिवीजन इक्वल टू आपका div। यहाँ पे स्मॉल में है तो div। और यहाँ पे फाइनली हम प्रिंट करवा देंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब इसको सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो इसको रन किया और आपके सामने आने वाला है, यहाँ पे अब चेक करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो हमने यहाँ पे 25 वैल्यू एंटर करवाई, एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे 5 एंटर करवाया। तो आपके सामने डिवीजन आ जाएगा 5.0, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो फर्स्ट टाइम हमने इस तरह से इसको रन किया। अब सेकेंड टाइम इसको रन करेंगे दूसरी वैल्यू से, सेकेंड टाइम रन करेंगे। अब एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू हमने फिर से 25 एंटर करवाया और y की वैल्यू 0 एंटर करवा दी। अब इस टाइम पे क्या होगा आपका, तो इस टाइम पे यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोग्राम और आपका डिवीजन डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे ही एंटर करवाओगे आपके सामने एरर आ चुका है, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0 एरर, ये आपका डिस्प्ले हो गया। तो इसी को बोला गया है रन टाइम एरर। तो ये डिस्प्ले होते हैं बिकॉज ऑफ रन टाइम जो आप इनपुट देते हो, और ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे ही आपके अक्कर होंगे, और इन्हीं रन टाइम एरर की वजह से ही आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज होता है। तो इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम पर्टिकुलर कोई ना कोई टेक्निक यूज करते हैं, जो इसमें हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका एक्सेप्शंस। तो ये एक्सेप्शन होते क्या है, तो रन टाइम एरर आर नोन एज एक्सेप्शंस। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जो आपके रन टाइम एरर होते हैं उन्हीं की वजह से एक्सेप्शन आपके आते हैं, अक्कर होते हैं प्रोग्राम में। अब ये आपके ना तो लॉजिकल एरर की वजह से अक्कर होते हैं, ना ही आपके सिंटेक्स एरर की वजह से होते हैं, ये होते हैं आपके रन टाइम एरर की वजह से। व्हेन एन एक्सेप्शन इज जनरेटेड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टॉप्ड। तो जैसे ही कोई ना कोई एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट होता है, उसी टाइम पे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो भी स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिमूविंग एरर्स फ्रॉम ए कोड इज रेफर्ड टू एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इन्हीं एरर्स को रिमूव करना कोड से क्या कहलाता है, आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमनली अक्करिंग एक्सेप्शन भी यूज होते हैं, जिनको यहाँ पे बोला गया है बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो ये इंटरप्रेटर में पहले से डिफाइन है, तो इन एक्सेप्शन को यहाँ पे बोला गया है बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो ये कौन कौन से बिल्ट इन एक्सेप्शन है जो यूज होते हैं पाइथन में। सम बिल्ट इन एक्सेप्शन आर लिस्टेड एज बिलो। तो सबसे पहला है आपका 0 डिवीजन एरर। तो जैसा कि मैंने बोला डिवीजन बाय 0, इट इज रेज्ड व्हेन एन एक्सप्रेशन और ए वैल्यू इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 0। फॉर एग्जांपल इफ c इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू b बाय c। तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, तो इट विल रिजल्ट इन 0 डिवीजन एरर। तो ये आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन है पाइथन में। सेकंड आपका नेम एरर, इट इज रेज्ड व्हेन आइडेंटिफायर इज नॉट असाइन एनी वैल्यू।
earlier or is being used in some expression. For example, P equal to A into B divided by C, then it will result in name error and one or more variable are not assigned value. तो यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन ना हो, जैसे आप a को यूज करना चाह रहे हो बट a इक्वल टू यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की, आपने a को कोई वैल्यू असाइन नहीं की और उसको आपने एक्सप्रेशन में यूज कर लिया, तो इस टाइप के एरर को बोला जाता है नेम एरर। तो ये नेम एरर आपको डिस्प्ले करवा देगा। अब इन सबको हम वन बाय वन रन करके भी चेक करेंगे पाइथन में, जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका टाइप एरर। तो इट इज रेज्ड व्हेन वेरिएबल्स यूज्ड इन एनी एक्सप्रेशन हैव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। तो यहाँ पे अगर डाटा टाइप आपका डिफरेंट हो और आप उसको किसी भी एक्सप्रेशन में यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा टाइप एरर। नेक्स्ट आपका वैल्यू एरर। इट इज रेज्ड व्हेन गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ राइट डाटा टाइप बट नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। अब आपने जो वैल्यू गिवन है किसी भी वेरिएबल की, तो वो है उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग राइट है, वो सही है, लेकिन उस एक्सप्रेशन में वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वहां पे ये कह सकते हो उसकी डोमेन में नहीं है। तो इस टाइप के एरर को बोला गया वैल्यू एरर। ये भी आपको जब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका IO एरर, इनपुट आउटपुट एरर। इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। जब कोई फाइल ओपन नहीं की जा रही हो, कोई फाइल ओपन नहीं हो रही हो, तो उस टाइम पे IO एरर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स एरर। तो इट इज रेज्ड व्हेन इंडेक्स ऑफ ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। जैसे आप कोई भी लिस्ट या स्ट्रिंग में कोई भी डाटा आइटम को एक्सेस करते हो, तो जब आप उसकी रेंज से बाहर चले जाते हो तो वहां पे एक एरर डिस्प्ले होता है इंडेक्स एरर, क्योंकि आप इंडेक्स से ज्यादा, जितना इंडेक्स है उससे ज्यादा की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे एरर डिस्प्ले होता है इंडेक्स एरर। लास्ट आपका की एरर। तो इट इज रेज्ड व्हेन ए की डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट फाउंड इन ए डिक्शनरी। कोई भी डिक्शनरी में जब आप कोई की को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और वो की वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे की एरर देगा। तो इस टाइप के एरर ये सारे क्या कहलाते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो चलो वन बाय वन इनको अब प्रोग्राम से भी चेक कर लेते हैं। तो जीरो डिवीजन एरर आप ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हो। तो अभी हम नेम एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, तो इन सब के बारे में देखने वाले हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे z इक्वल टू 10 प्लस बी, तो b है आपका स्ट्रिंग और 10 है आपका इंटीजर। तो आप इंटीजर में यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। इंटीजर और स्ट्रिंग आपके ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डाटा टाइप है इसका डिफरेंट है। तो इस टाइप के एरर को बोला गया है टाइप एरर। अब नेक्स्ट आपका x इक्वल टू 10 और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x के अंदर y ऐड करने की कोशिश कर रहे हो बट y की वैल्यू आपने असाइन नहीं की है, तो इस टाइप के एरर को बोला गया है नेम एरर। तो नेम y इज नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट आपका str इक्वल टू डाटा, ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हो एक टाइप से। तो x के अंदर x इक्वल टू इंट str। तो ये जो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डाटा क्या है, एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर की फॉर्मेट में यूज हुआ है, तो इसको आप इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस टाइप के एरर को बोला गया है वैल्यू एरर। मतलब कि आप यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हो वो आपकी करेक्ट है बट इस एक्सप्रेशन में वो फिट नहीं हो रही है, यहाँ पे आउट ऑफ रेंज या आउट ऑफ डोमेन जा रही है, तो इस टाइप के एरर को बोला जाता है वैल्यू एरर। तो ये थे आपके तीनों, टाइप एरर, नेम एरर और वैल्यू एरर। नेक्स्ट है अब इन एक्सेप्शन को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब जितने भी एक्सेप्शन अक्कर होते हैं, इन एक्सेप्शन को आपको क्या करना होगा, हैंडल करना होगा, ताकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से ना रुके। टू इंश्योर दिस वी राइट सम एडिशनल कोड to give some proper message to the user if such a condition occur। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसी प्रोसेस को बोला गया एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहां पे हम एक कुछ एडिशनल कोड ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो कि एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करता है अगर इस टाइप की कोई कंडीशन अक्कर हो जाए कभी। तो इस टाइप के एक्सेप्शन अगर आपके प्रोग्राम में अक्कर हो जाते हैं तो वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया जाता है कुछ एडिशनल कोड के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग।
अब इस एक्सेप्शनल हैंडलिंग में होता क्या है, तो यहाँ पे दो टाइप के ब्लॉक यूज होते हैं, दो ब्लॉक, ये कह सकते हो यहाँ पे दो ब्लॉक यूज होते हैं। अब इस एक ब्लॉक में कौन सा कोड आएगा, तो यहाँ पे वो कोड आता है जहां पे आपको लग रहा हो, जहां पे आपको डाउट हो कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अक्कर हो सकता है, यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ सकता है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बन रही है किसी भी टाइप के एक्सेप्शनल या एरर के अक्कर होने की, तो उस वाले कोड को इस वाले ब्लॉक के अंदर रखा जाता है ऑलवेज। अब इस दूसरे ब्लॉक में क्या आएगा फिर, तो उस दूसरे ब्लॉक में जब वो आपका एक्सेप्शन अक्कर हो जाता है या वो एरर आपका अक्कर हो गया वहां पे, तो उस केस में आप किस टाइप के मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, किस टाइप के मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो वो मैसेज आप इस वाले ब्लॉक में रखोगे कि अगर इन केस यहाँ पे कोई एरर अक्कर हो जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में क्या करोगे, आप उस कोड को लिखोगे इस दूसरे वाले ब्लॉक में। तो यही है आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो यहाँ पे दो ब्लॉक यूज होते हैं, अभी के लिए इतना याद रख लो, दो ब्लॉक यूज होते हैं। अब ये ब्लॉक कैसे यूज करेंगे ये नेक्स्ट वाले ये स्लाइड में आपको पता लग जाएगा। तो पहले आपको दो ब्लॉक यूज करने हैं, एक ब्लॉक ऐसा है जहां पे आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि एरर आएगा, एक्सेप्शन अक्कर होगा, तो उस कोड को वहां पे रख दो। और दूसरे कोड में अगर वो एरर आपका अक्कर हो जाता है बाई चांस, तो उसके बाद आप क्या करोगे, किस टाइप के कोड को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो उस कोड को रखना होगा आपको इस सेकंड वाले ब्लॉक में। तो एक्सेप्शनल हैंडलर separate the main logic of the program from the error detection and correction code, the segment of the code where there is any possibility of error or exception is placed inside one block. The code to be executed in case the exception has occurred is placed inside another block. तो अब अगर कोई एक्सेप्शन अक्कर हो जाता है तो उस केस में अब जो कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो आपको अनदर ब्लॉक में रखना होगा। These statements for detection and reporting the execution do not affect the main logic of the program. अब ये जो एडिशनल कोड आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो इसकी वजह से आपके पूरे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आने वाला, उसके लॉजिक में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपका लॉजिक सेम, आपका मेन लॉजिक जो है वो आपका सेम रहेगा। तो इसको बोला जाता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब यहाँ पे जिस दो ब्लॉक की हमने बात करी तो वो ब्लॉक कौन से हैं, तो वो ब्लॉक आपके ट्राई और एक्सेप्ट। तो पहला ब्लॉक आपका ट्राई नाम का, तो इस ब्लॉक का नाम रखा गया है ट्राई, और दूसरा जो ब्लॉक है इसको बोला गया है एक्सेप्ट। While writing or debugging a program, a user might doubt an exception to occur in a particular part of the code. Such suspicious lines of code are put inside a try block. Every try block is followed by an except block. तो यहाँ पे जहां पे आपको कोई डाउट लग रहा है, जिस लाइंस ऑफ कोड में आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अक्कर होगा, तो उन लाइंस ऑफ कोड को आप रखोगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। और एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय एन एक्सेप्ट ब्लॉक। तो हर एक ट्राई ब्लॉक के साथ में यहाँ पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक भी होगा, ऑलवेज होगा, मतलब कि ये पेयर में यूज होते हैं ऑलवेज। ट्राई आया है तो वहां पे ब्लॉक भी आएगा, सॉरी एक्सेप्ट भी आएगा, एक्सेप्ट। तो ये दोनों पेयर में यूज होते हैं ऑलवेज, ये याद रखना। ट्राई आया है तो ट्राई के साथ में एक्सेप्ट ब्लॉक भी आएगा, तो दोनों ब्लॉक यूज होंगे। तो ट्राई के अंदर वो कोड रखना है जहां पे आपको डाउट लग रहा है कि कोई ना कोई एरर अक्कर हो सकता है। अब द अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल ईच ऑफ द पॉसिबल एक्सेप्शन आर रिटन इनसाइड द एक्सेप्ट क्लोज। तो यहां पे अब एक्सेप्ट ब्लॉक में कौन सा कोड रखा जाएगा, जब आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन अक्कर हो जाए तो उस केस में आप उसको हैंडल कैसे करोगे, कोई ना कोई मैसेज वहां पे डिस्प्ले करोगे हो सकता है, तो उस मैसेज को कौन से ब्लॉक में रखना होगा, आपको एक्सेप्ट ब्लॉक में रखना होगा। सिंपल सा फंडा है बस। तो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इफ एन एक्सेप्शन इज इनकाउंटर्ड फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक इज स्टॉप्ड। तो जैसे ही कोई एक्सेप्शन यहाँ पे इनकाउंटर होता है, जैसे ही कोई एक्सेप्शन अक्कर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द एक्सेप्ट ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक में उस एक्सेप्शन के बाद में चाहे जितनी भी स्टेटमेंट हो वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। ये हम बात कर रहे हैं ट्राई ब्लॉक की। तो ट्राई ब्लॉक में जैसे ही किसी भी पॉइंट ऑफ
लाइन में अगर कोई एक्सेप्शन अक्कर हो जाता है और उसके बाद में अब फर्दर और भी लाइंस है तो उन लाइंस को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसी लाइन पे क्या हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूशन क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और अब सारा का सारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस दूसरे वाले ब्लॉक को, जो कि है एक्सेप्ट ब्लॉक। तो इसी तरह से ये काम करता है ट्राई एक्सेप्ट। ट्राई मतलब ये फर्स्ट टाइम इसी को ट्राई करेगा, अगर कोई अक्कर नहीं होता है यहाँ पे, कोई एक्सेप्शन अक्कर नहीं होगा तो ट्राई वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर उस केस में इस ब्लॉक का कोई यूज नहीं है, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं उस केस में भी। ट्राई या एक्सेप्ट इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा एट ए टाइम, बट ऑलवेज यूज होंगे आपके पेयर में। तो यही है आपकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो कि यूज होती है ट्राई एक्सेप्ट क्लोज के थ्रू। इसको अब एग्जांपल से भी समझ लेते हैं एक कोड के थ्रू। अब यहां पे हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करेंगे। तो ट्राई ब्लॉक का यूज किया जाता है जहां पे कोई ना कोई एक्सेप्शन आपका अक्कर हो सकता है। तो यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई, तो यहाँ पे आपका अक्कर हो सकता है। तो इस वाले कोड को हम रखेंगे इसके अंदर ट्राई वाले ब्लॉक में। अब नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्ट ब्लॉक, तो इसके अंदर क्या रखने वाले हैं, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम रखेंगे जो आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि अगर आपका एक्सेप्शन यहाँ पे अक्कर हो जाए तो उस केस में आप क्या मैसेज डिस्प्ले करवाओगे। तो यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे 0 डिवीजन एरर। तो यहाँ पे ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा और इसके साथ में यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि मैसेज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो यहां पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया। तो इस केस में अब इसको रन करके चेक करते हैं कि आपका आउटपुट क्या रहने वाला है। तो यहां पे रन करेंगे इसको, तो एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने 25 वैल्यू एंटर की और यहाँ पे अब एंटर द वैल्यू ऑफ वाई 5 एंटर कर देंगे। उसके बाद जैसे ही इसको रन करवाएंगे तो आपका डिवीजन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई वाले ब्लॉक में ये एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आपका कर नहीं हुआ और आपका प्रिंट करवा दिया एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो सक्सेसफुली हो गया। अब ये एक ही ब्लॉक में आपका एंटर हुआ, कौन से ब्लॉक में, ट्राई वाले में, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में गया ही नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे दूसरा केस रन करके चेक करते हैं। तो रन दोबारा से रन करेंगे। अब यहाँ पे मैं 25 और y की वैल्यू 0 मेंशन कर रहा हूं। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे इसने एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को रन किया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन बाय 0 डिवीजन एरर को डिस्प्ले किया एक टाइप से इसने, इसीलिए ये उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है यहाँ पे। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक। तो इसने कोई एरर मेंशन नहीं किया, आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं हुआ है यहाँ पे। जबकि इससे पहले जब हम ट्राई और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को यूज नहीं कर रहे तो उस टाइम पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो रहा था इस वाले एरर में। बट यहाँ पे देख लो अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से नहीं रुका है। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, एंड ऑफ द प्रोग्राम, आपका सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यही आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जिसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। और किसके थ्रू हैंडल करेंगे, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो आप कोई वैल्यू एंटर करवा रहे हो, दोबारा से इसको अगर रन करें, हम दोबारा से रन करें अगर, तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैंने 25 वैल्यू एंटर की। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की जगह पे यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास करवा देता हूं मैं। तो इस टाइम पे क्या देगा, तो इस टाइम पे इसने डिस्प्ले किया वैल्यू एरर। इस टाइम पे क्या डिस्प्ले कर दिया, वैल्यू एरर। बट आपने इसके लिए कोई एक्सेप्शन ट्राई या एक्सेप्ट ब्लॉक यूज ही नहीं किया, इस टाइप के एक्सेप्शन को आपने हैंडल ही नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इस टाइम पे ये एरर देगा, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इसने स्टॉप कर दिया। तो ऐसे में क्या करना है, तो आपको एक और यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना होगा। तो हम जब यूजर से एंटर करवा रहे हैं वैल्यू, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इसको कैसे हम यूज करेंगे, अब यहाँ पे जहां जहां आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आपका अक्कर हो सकता है, तो उसको लिख दो ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर। सिंपल सा फंडा है। तो मतलब कि ये ट्राई जो ब्लॉक है अब कहां पे यूज हो जाएगा आपका, फर्स्ट यहीं पे ले आओ इस ट्राई ब्लॉक को सबसे पहले।
अब यहाँ पे आपका x है, ये आपका y आ गया और ये आपका डिवीजन भी यहाँ पे आ चुका है। तो आपने तीनों को इसके अंदर ही यूज कर लिया। अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आपका ये एक्सेप्शन अक्कर होगा, क्योंकि अगर अक्कर भी हुआ तो अब यहाँ पे वैल्यू एरर जो आ रहा है वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सेप्शन की वजह से वो आपका हैंडल हो जाएगा यहाँ पे। अब उसको हैंडल करने के लिए आपको फिर एक और चीज करनी पड़ेगी। ये तो हो गया आपका जीरो डिवीजन एरर, उस टाइम पे प्रिंट करवा देंगे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। बट अगर यहाँ पे एक और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करेंगे, एक्सेप्ट, और इसने दिया यहाँ पे वैल्यू एरर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू एरर और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे मेंशन द करेक्ट वैल्यू, मेंशन द करेक्ट वैल्यू। अब इसको रन करके चेक करते हैं। चलो तो रन करते हैं इसको। यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ x तो 25, एंटर द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे डाटा मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेंशन द करेक्ट वैल्यू डिस्प्ले कर दिया इसने। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने दूसरे वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। आपके सामने है ये, इसने क्या किया, दूसरे वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, एक्सेप्ट। तो ट्राई किया, ट्राई के अंदर जैसे ही यूजर ने एंटर करवाई वैल्यू y की, जो कि है डाटा, तो इसने एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया ट्राई से। उसी टाइम पे इसने ट्राई वाले उसी पॉइंट पे इसने स्टॉप कर दिया एग्जीक्यूशन, क्योंकि डिवीजन तक गया ही नहीं, ना ही वो वैल्यू प्रिंट करवाई। उसके बाद की स्टेटमेंट को ये स्किप कर देगा ट्राई के ब्लॉक के अंदर, और नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट ये एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में, जो कि है वैल्यू एरर, मेंशन द करेक्ट वैल्यू और एंड ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि प्रिंट ये लास्ट वाला जो है आपका, ये लास्ट में प्रिंट करवा रहे हो, तो इनका इन ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हर बार आपकी प्रिंट होगी। तो इस टाइप के एक्सेप्शन को बोला जाता है ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन। अब यहाँ पे एक से ज्यादा भी एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अब मान लो आपके सामने कोई एक ऐसा एक्सेप्शन आ जाए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, तो यहाँ पे नाम क्या मेंशन करवाओगे, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे दोनों के नाम मेंशन करवाए हैं, तो आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, तो कहां से नाम मेंशन करोगे। तो यहाँ पे नाम भी मेंशन करना जरूरी नहीं है, बिना नाम के भी चल जाएगा। अब वो कैसे चलेगा, तो यहाँ पे आप सिंपली एक ही मैसेज डिस्प्ले करवा दो, इन दोनों को डिलीट कर दो। आप एक ब्लॉक से ही काम चला सकते हो। यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर जो है इसको रिमूव कर सकते हो, इसको रिमूव कर दो। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एक ही लाइन सिंपली, जो दोनों के लिए चलेगी। यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देंगे, एंटर द अप्रोप्रिएट वैल्यू, एंटर द अप्रोप्रिएट वैल्यू। तो अब ये दोनों के केस में रन कर जाएगा। तो चलो इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। एंटर द वैल्यू ऑफ x, जो कि है 25, एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू एंटर करेंगे डाटा। तो इस टाइम पे उप्स एंटर द अप्रोप्रिएट वैल्यू, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये रन हो गया आपका, एक ही मैसेज से आपका काम चल जाएगा। अब दूसरे वाला भी रन करके चेक कर लो। यहीं पे दोबारा से इसको रन करते हैं। तो दोबारा जब रन किया, एंटर द वैल्यू ऑफ x और एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो 0 एंटर कर दी। इस टाइम पे उप्स एंटर द अप्रोप्रिएट वैल्यू, फिर से यही मैसेज इसने डिस्प्ले किया। इसी एक्सेप्शन को इसने, दोनों एक्सेप्शन को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया यहाँ पे एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक से। तो यहाँ पे अब आपको नाम मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको अब काफी क्लियर हो चुका होगा कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कैसे किया जाता है, कोई भी एक्सेप्शन हो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कौन से ब्लॉक में कौन सा कोड लिखेंगे और कब लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे। तो आपको काफी आइडिया अब हो चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हो। तो sometime it may happen that a single piece of code in a program might have more than one type of error. If such an event happens, we can use multiple except blocks for a single try block. तो यहाँ पे हम एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के साथ में मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लोज। तो ट्राई और एक्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, अब इसके साथ में एल्स भी यूज कर लिया। तो एल्स यूज होता था इफ के साथ में, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे इसका यूज रहने वाला है एल्स का। एन एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन सम एक्सेप्शंस विल बी रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन रेज होगा, वहां पे कोई एक्सेप्शन अकर होगा, तो उसी केस में आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सी बात है कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, या तो ट्राई या फिर एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में कब ट्रांसफर होगा आपका एग्जीक्यूशन, जब कोई एक्सेप्शन अक्कर हो जाता है ट्राई ब्लॉक में। बट इफ देर इज नो एरर देन एक्सेप्ट ब्लॉक्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो सिंपल सी बात है भैया, जब कोई एरर ही अक्कर नहीं हुआ है तो एक्सेप्ट ब्लॉक तो यूज होगा ही नहीं, कभी भी आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं एक्सेप्ट वाला ब्लॉक। तो इन दिस केस एल्स क्लोज विल बी एग्जीक्यूटेड, तो उस केस में आपका एल्स क्लोज एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एक और क्लोज हम मेंशन करेंगे एल्स। तो एल्स कब होगा, जब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस केस में एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्सेप्ट और एल्स में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये कह सकते हो आप यहाँ पे। और एक्सेप्ट ब्लॉक जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उस केस में एल्स होगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एरर ना आए, कोई भी एक्सेप्शन वहां पे अकर ना हो, उस केस में आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एल्स क्लोज हम मेंशन करेंगे, जो कि है एक ऑप्शनल है, और आप उसको कब एग्जीक्यूट करोगे, जब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो चलो इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने बस प्रिंट स्टेटमेंट में अब मेंशन कर दिया है डिवीजन के बाद में डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, और एक्सेप्ट ब्लॉक में उप्स एंटर द अप्रोप्रिएट वैल्यू। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे हम एल्स क्लोज को। तो ये एल्स क्लोज में हम क्या स्टेटमेंट रखने वाले हैं, तो यहाँ पे अब हम प्रिंट करवा देंगे कोई एक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं हम डिवीजन। डिवीजन ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पे मेंशन करवा देंगे अब DI v की वैल्यू को। तो अब ये वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, तो ये ब्लॉक उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा जब आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं है, क्योंकि जब ट्राई ब्लॉक आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक आपका रन होगा ही नहीं उस केस में। तो उस केस में आपका एल्स वाला ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको रन करके भी आप चेक कर सकते हो, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो 25 वैल्यू एंटर की। एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो 5 एंटर किया। जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, मतलब कि आपका ट्राई वाला ब्लॉक है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसने एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, डिवीजन ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू 5.0 और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये होता है आपका एल्स वाला ब्लॉक। वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उस केस में आपका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे इसको एक बार और रन करके चेक करते हैं। तो इसको रन करेंगे हम, एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो 25 एंटर किया। एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो हमने 0 एंटर कर दिया। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आपका जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ट्राई के अंदर एरर आ चुका है, ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आ चुका है, इसलिए एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो जब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि ट्राई वाला ब्लॉक जब सक्सेसफुली रन होगा तभी आपका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब ट्राई में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, उसके बाद ही एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे ट्राई में आपका एरर आ चुका है, इसका मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इट मीन्स एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपका फाइनली क्लोज, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है फाइनली क्लोज। द ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक इन द पाइथन हैज एन ऑप्शनल फाइनली क्लोज। तो यहाँ पे एक और क्लोज यूज करते हैं जिसका नाम है फाइनली, जो कि यूज होता है एज एन ऑप्शनल। तो ट्राई एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक के बाद में फाइनली क्लोज का यूज होता है। द स्टेटमेंट इनसाइड द फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब है जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे फाइनली ब्लॉक के अंदर वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे उसमें एक्सेप्शन है या नहीं है, चाहे आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे वो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे वो आपका एल्स ब्लॉक क्यों ना वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो इसका मतलब फाइनली क्लोज के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो आपकी ऑलवेज एग्जीक्यूट होगी ही होगी। इफ वी वांट टू यूज फाइनली ब्लॉक इट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द क्लोज।
तो अगर आप फाइनली ब्लॉक वहां पे यूज करना चाहते हो तो उसको आपको मेंशन करना होगा एंड ऑफ द क्लोज के बाद, मतलब कि सारे ब्लॉक के एंड के बाद। तो ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक के बाद में यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का यूज किया जाता है। आफ्टर ऑल एक्सेप्ट ब्लॉक्स एंड द एल्स ब्लॉक। अब ये फाइनली ब्लॉक का मतलब है यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो हर बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उस स्टेटमेंट को आप फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो। इसको भी प्रोग्राम से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट है जो हर बार एग्जीक्यूट हो रही है आपकी, प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो क्यों ना मैं यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का यूज कर लूं, फाइनली ब्लॉक का यूज। तो यहाँ पे ट्राई है, एक्सेप्ट है, एल्स भी है और आपका फाइनली भी है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हर बार होगा। तो यहाँ पे रन करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट को, क्योंकि यहाँ पे अब इसको फिर से रन करके चेक करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने 25 वैल्यू एंटर की। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई हमने 5 एंटर किया। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे देखो आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, फाइनली एंड ऑफ द प्रोग्राम, इसने ये प्रिंट कर दिया। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी हर बार एग्जीक्यूट होगी। अब इसको दूसरे केस के लिए भी रन करके चेक कर लेते हैं। अब हमने ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, तो अगर ट्राई वाला एग्जीक्यूट ना हो तो 25 और वाई, तो इसका मतलब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद आपका फाइनली ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट हुआ है, तो फाइनली ब्लॉक आपका हर बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब यहाँ पे एल्स वाला पार्ट भी हम एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। फिर से रन किया, एंटर द वैल्यू, ये आपका 5 और आपका डिवीजन, तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो एल्स के साथ में फाइनली फिर से हुआ है, तो मतलब कि फाइनली ब्लॉक आपका ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपका एंड होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन।